बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस किया था। एंड पर हमने डिस्कस किया था पेट्रोलियम को, और हमने आपको ये बताया था कि जो पेट्रोलियम है उसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता बल्कि मिक्सचर होता है। अब इसको, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम सेपरेट कर लेते हैं डिफरेंट फ्रैक्शंस को विद द हेल्प ऑफ अ टेक्निक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसकी डेफिनेशन आपको पहले ही बताई थी। आज हम थोड़ा सा डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है ये क्या चीज़ है और इसके नतीजे में हमें कौन कौन सी फ्रैक्शंस हासिल होती हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ लिक्विड मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है, इसमें अगर आपके पास एक लिक्विड मिक्सचर है, उसके कंपोनेंट्स को उनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स की बुनियाद पर सेपरेट करने के प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस प्रोसेस में जो पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है, उसमें क्या किया जाता है कि जो पेट्रोलियम है उसको 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया जाता है, जिसके नतीजे में पेट्रोलियम जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। मेनली किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर्स में। और ये जो वेपर्स हैं इनको एक कंडेंसर में से पास ऑन किया जाता है। उस कंडेंसर में डिफरेंट टेम्परेचर जोन होते हैं और डिफरेंट फ्रैक्शन जो है हमें हासिल होती हैं। जो डिफरेंट टेम्परेचर जोन है उनकी बुनियाद पर जो फ्रैक्शन जिस बॉइलिंग रेंज में आती होगी उसी के हिसाब से सेपरेशन हो जाएगी कंडेंसर के अंदर। इसमें हम आपको एक और जो है इन डिटेल पिक्चर दिखाते हैं। अब आप ये पिक्चर देख रहे होंगे कि इसमें ये वाली चीज़ क्या है? ये है कंडेंसर। ये हमारे पास क्या है? कंडेंसर है। ये हीटर है। यहाँ पर हम क्रूड ऑयल जो है वो एंटर करते हैं, हीट करते हैं 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर। उसमें से जो ज़्यादातर क्रूड ऑयल होगा वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा, वो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है जी। बाकी जो वेपर्स होंगे, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर डिफरेंट टाइम जोन, सॉरी, टेम्परेचर जोन बने हुए हैं। यहाँ पर ये वाला टेम्परेचर जोन है 350, ये 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 260 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 180 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 120, 70 और 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये डिफरेंट टेम्परेचर जोन। तो जब ये वेपर्स यहाँ से पास ऑन होंगे तो ऐसे कंपोनेंट्स, यानी ये जो वेपर का मिक्सचर होगा उसमें ऐसे कंपोनेंट्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट 350 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा वो यहाँ से ऊपर वेपर्स की फॉर्म में चले जाएंगे। और ऐसे कंपोनेंट्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट 350 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होगा वो यहाँ पे कंडेंस हो जाएंगे और इधर से सेपरेट हो जाएंगे। उसके बाद ये 300 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ऐसे कंपोनेंट्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट 300 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा वो यहाँ से पास ऑन कर देंगे वेपर की फॉर्म में, और जिनका बॉइलिंग पॉइंट 300 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा वो कंडेंस हो जाएंगे और यहाँ से हम उनको सेपरेट कर लेंगे। इसी तरह ये 260 डिग्री सेंटीग्रेड वाला जोन है कि ऐसे कंपोनेंट्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट 260 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा वो पास ऑन कर देंगे, और जिनका बॉइलिंग पॉइंट 260 डिग्री सेंटीग्रेड से
ज्यादा होगा वो कंडेंस हो जाएंगे और यहाँ से सेपरेट होते जाएंगे। इस तरीके से सारी जो डिफरेंट फ्रैक्शंस हमें हासिल हो जाएंगी। यहाँ पर जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है एंड पर हमें क्या होगी, गैसेस हासिल होंगी। इस तरीके से क्या होगा कि हमें डिफरेंट फ्रैक्शंस हासिल हो जाएंगी। अब आपकी जो इंटरमीडिएट की बुक है, टेक्स्ट बुक, उसमें आप देखेंगे उसमें एक टेबल बना हुआ है 7.1, उसमें डिफरेंट फ्रैक्शंस, उनका बॉइलिंग पॉइंट, कंपोजिशन और यूजेस लिखे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड के यहाँ पर कौन से कंपोनेंट्स आ रहे हैं, कि ऐसे कंपोनेंट्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या है, कम है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, वो ये गैसेस हैं यहाँ पर हमारे पास। आगे इनमें की जो कंपोजिशन है ये C1 से C4 तक, इसमें ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन एटम्स की तादाद 1 से लेकर 4 तक होती है, और ये यूज होते हैं फ्यूल के तौर पर, और डिफरेंट केमिकल्स बनाने के लिए भी इनको यूज किया जाता है। मेनली इसमें क्या चीज होती है, मीथेन। इसके बाद जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है 20 डिग्री से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक उनका बॉइलिंग पॉइंट होगा, और जो इसमें कंपोजिशन होगी वो C5 से C6 तक, यानी आप कह लें कि पेंटेन और हेक्सेन वगैरह इसमें मौजूद होंगे। और इसको हम कहते हैं पेट्रोलियम ईथर, इसको हम क्या कहते हैं, पेट्रोलियम ईथर। और इसका जो टेम्परेचर है वो 20 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड के तौर पर यूज होता है। इसके बाद अगर आप बुक पर ही देखें, बुक मौजूद है, तो उसमें फिर आगे एक गैसोलीन है फ्रैक्शन, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 40 से 220 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। कंपोजिशन जो है वो C4 से C13 तक होती है, या ज़्यादातर C6 से C8 तक होती है, और ये मोटर फ्यूल के तौर पर यूज़ किया जाता है। फिर केरोसिन ऑयल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, पैराफिन्स हैं, एस्फाल्ट वगैरह एंड पर जो है ये आपके पास आ जाते हैं। तो इस तरीके से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए हम डिफरेंट फ्रैक्शंस हासिल कर लेते हैं जो एक मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रेंज के अंदर जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं, और उनके डिफरेंट यूजेस हैं जो आपको बुक पे मौजूद है और इधर इस पिक्चर में भी मौजूद है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद जो है जो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट वो स्टार्ट हो जाएगा, क्रैकिंग। क्रैकिंग जो है इसका लफ्जी मानी आप सबको पता होगा कि क्रैक करना, तोड़ना, छोटे हिस्सों में तकसीम करना। तो इसकी भी हम सबसे पहले जो वो डेफिनेशन कि व्हाट इज क्रैकिंग। तो क्रैकिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स with high boiling points into smaller hydrocarbons with low boiling points। कि क्रैकिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम हायर हाइड्रोकार्बन से क्या मुराद है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनका मॉलिक्यूलर साइज बड़ा हो और उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो, उनको हम स्मॉलर हाइड्रोकार्बन, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनका मॉलिक्यूलर साइज छोटा हो और उनका बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम हो, उसमें कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम कहते हैं क्रैकिंग। तो स्टूडेंट्स हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं अगर उनका साइज बड़ा होगा तो उनका बॉइलिंग पॉइंट जो वो भी ज्यादा होगा, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का साइज जो अगर वो छोटा होगा तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, क्योंकि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं
वो सिर्फ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, और साइज बड़ा होने से क्या होता है कि पोलराइजेबिलिटी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज हो जाती है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाता है। जैसे जैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल का साइज कम होता जाएगा, पोलराइजेबिलिटी कम होती जाएगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती जाएंगी, और बॉइलिंग पॉइंट जो वो भी कम होता जाएगा। अब जो क्रैकिंग का प्रोसेस है, इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो ब्रेक होते हैं, जो लॉन्ग चेन ऑफ अल्केन्स हैं, और उसके नतीजे में क्या होते हैं कि स्मॉलर मॉलिक्यूल जो हैं अल्केन्स या अल्कीन्स वो हमें हासिल होती हैं। मसलन यहाँ पे अब एक एग्जांपल दी हुई है कि हमारे पास है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड C16H34, ये एक अल्केन है। इसको जब हम हीट करेंगे 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा C7H16 में, और इथीन में, और प्रोपीन में। यानी अब ये हेप्टेन, इथीन, प्रोपीन, ये तीन मॉलिक्यूल जो हमें हासिल हो जाएंगे C16H34 से। अब ये जो कंपोजिशन है, ये तीन मॉलिक्यूल बने हैं, हेप्टेन, इथीन और प्रोपीन। ये वाली कंपोजिशन जो है ये हमेशा सेम नहीं होती, बल्कि द कंपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट्स डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस अंडर विच द क्रैकिंग टेक प्लेस। कि जिन कंडीशंस के तहत क्रैकिंग होती है, ये कंपोजिशन जो है प्रोडक्ट्स की उस पर डिपेंड करती है। अब क्रैकिंग जो है इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, कि हम क्यों बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, इसकी हमें क्या जरूरत है, इसका फायदा क्या है। तो फायदा इसका यह है कि जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पेट्रोलियम की, उससे हमें 20% गैसोलीन वाली फ्रैक्शन हासिल होती है। गैसोलीन क्या है कि ये वाली फ्रैक्शन मोटर फ्यूल के तौर पर यूज होती है, और इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। तो ये जो 20% हमें हासिल होता है, ये मार्केट की डिमांड को पूरा नहीं कर सकता। और उसके मुकाबले में कुछ फ्रैक्शन ऐसी हैं, यानी जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के नतीजे में हमें हासिल होती हैं, जैसे केरोसिन ऑयल है, गैस ऑयल है, इनकी डिमांड मार्केट में इतनी ज्यादा नहीं होती। तो जितनी डिमांड होती है उसको निकालकर बाकी जो केरोसिन ऑयल है और गैस ऑयल है, इसमें बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको क्रैकिंग करके, क्रैकिंग के प्रोसेस के जरिए कन्वर्ट कर लिया जाता है गैसोलीन में। और इस तरीके से जो फालतू केरोसिन ऑयल है, गैस ऑयल है, वो एक यूजफुल फ्रैक्शन यानी गैसोलीन में कन्वर्ट हो जाता है, और उसमें मार्केट की डिमांड जो वो पूरी हो जाती है। तो इसका एक फायदा तो हमारे पास ये हो गया कि हम मार्केट की डिमांड पूरी कर सकते हैं इससे गैसोलीन की। दूसरी चीज जो है, इसमें आप देखेंगे, सॉरी एक मिनट, गैसोलीन आयन प्रोड्यूस होने के अलावा जो क्रैकिंग का प्रोसेस है, इसमें छोटे मॉलिक्यूल जैसे इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन और बेंजीन वगैरह भी हासिल होते हैं। इन मॉलिक्यूल्स की मदद यानी इन फ्रैक्शंस की मदद से इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, बेंजीन वगैरह की जो है, ये जो छोटे मॉलिक्यूल हैं, इनको हम या इनकी मदद से हम मजीद ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो तैयार कर सकते हैं। इनको स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर यूज करते हैं। तो इनकी हेल्प से हम तैयार कर सकते हैं डिफरेंट ड्रग्स, प्लास्टिक्स, डिटर्जेंट, सिंथेटिक फाइबर, फर्टिलाइजर, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, और दूसरे जो इम्पोर्टेंट केमिकल्स हैं जैसे एथेनॉल, फिनोल, एसीटोन, वो भी इनकी मदद से तैयार किए जा सकते हैं।
तो दो जो फायदे हैं मेनली, कि एक गैसोलीन की कमी पूरी करते हैं हम क्रैकिंग के प्रोसेस की मदद से, और जो हमें बाई प्रोडक्ट्स हैं हासिल होती हैं ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, उनकी मदद से हम दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो तैयार करते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। जो क्रैकिंग है इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो तीन तरीके हैं जिनकी मदद से हम क्रैकिंग जो है उसको कैरी ऑन करते हैं। पहला जो मेथड है उसको हम कहते हैं थर्मल क्रैकिंग। पहला मेथड जो उसको हम क्या कहते हैं, थर्मल क्रैकिंग। तो थर्मल जो है यानी हीट की मदद से, तो इसमें हम क्या करते हैं कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स by heating at high temperature and pressure in the absence of air is called thermal cracking। कि हवा की गैर मौजूदगी में बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर, इस प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मल क्रैकिंग। It is useful in production of unsaturated hydrocarbons। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो इस जो क्रैकिंग है इसकी मदद से हम ऐसे हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं वो तैयार कर सकते हैं जिनमें डबल बॉन्ड, जैसे इथीन है, प्रोपीन है या ब्यूटीन है, उसको हम तैयार कर सकते हैं इसकी मदद से। और अभी हम आपको ये तीसरी जो ये हम देखते हैं, सेकंड जो प्रोसेस है वो है कैटालिटिक क्रैकिंग। इट इज परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट एट लोअर टेम्परेचर एंड लोअर प्रेशर। यानी कैटालिटिक क्रैकिंग में क्या है कि हम एक कैटलिस्ट यूज करते हैं। उस कैटलिस्ट यूज करने का हमें क्या फायदा होता है कि लोअर टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर है वो, और लोअर प्रेशर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक हमें जो है क्रैकिंग हो जाती है मॉलिक्यूल्स की। इसमें जो टिपिकल कैटलिस्ट है वो यूज की जाती है मिक्सचर ऑफ सिलिका SiO2 और एल्यूमिना Al2O3। ये टिपिकल कैटलिस्ट है जो कैटालिटिक क्रैकिंग में हम यूज करते हैं। दिस टाइप ऑफ क्रैकिंग प्रोड्यूसेस गैसोलीन ऑफ हायर ऑक्टेन नंबर। यानी ये वाली जो क्रैकिंग है इसकी मदद से हम ऐसा गैसोलीन हासिल करते हैं जिसका ऑक्टेन नंबर हाई होता है। और ये आपको पता है कि ऐसी गैसोलीन, मोटर ऑयल जिसका ऑक्टेन नंबर हाई हो वो अला क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का होता है। तो इस तरीके से जो कैटालिटिक क्रैकिंग है इसकी मदद से हम अच्छी क्वालिटी की गैसोलीन हासिल कर सकते हैं। थर्ड टाइप जो है ये है स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग में हम क्या करते हैं कि इन दिस प्रोसेस वेपर्स ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन आर मिक्स्ड विद स्टीम heated for short duration at 900 degree centigrade and cooled rapidly। यानी इसमें हम क्या करते हैं कि इस प्रोसेस में जो वेपर्स हैं हायर हाइड्रोकार्बन उनको स्टीम के साथ मिक्स करते हैं 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर, थोड़े से ड्यूरेशन के लिए उनको हीट अप करते हैं, फिर क्या करते हैं रैपिडली उनको कूल डाउन करते हैं। इस प्रोसेस के जरिए जो है हमें लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हासिल होती हैं। लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्या मुराद है, जैसे इथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है, इस तरह की हाइड्रोकार्बन हमें हासिल होती हैं। और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये वाली जो हाइड्रोकार्बन हैं, लोअर हाइड्रोकार्बन हैं, इनकी मदद से
हम डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो तैयार कर सकते हैं। ये स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर यूज होती हैं। इनकी मदद से हम एथेनॉल बना सकते हैं, फिनोल बना सकते हैं, एसीटोन बना सकते हैं। फिर इनको यूज करके हम, जैसे हम जो इम्पोर्टेंस है क्रैकिंग की, उसमें स्टडी कर चुके हैं कि इन फ्रैक्शंस की मदद से हम इनको यूज करते हैं ड्रग्स बनाने में, प्लास्टिक में, डिटर्जेंट्स में, सिंथेटिक्स में, फाइबर्स जो है सिंथेटिक फाइबर्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, वीड किलर्स हैं, ऊन पे बनाने में भी ये इस्तेमाल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो है एक तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन डिस्कस की कि उसका प्रोसेस क्या है, डेफिनेशन क्या है, किस तरीके से वो कैरी ऑन की जाती है कि 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट अप किया जाता है क्रूड ऑयल को। फिर उसके जो वेपर्स होते हैं उनको कंडेंसर में से गुजारा जाता है, जहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर जोन होते हैं। उन टेम्परेचर जोन के मुताबिक जो हमें डिफरेंट फ्रैक्शंस हासिल हो जाती हैं। फिर आपको फ्रैक्शंस का बताया गया कौन कौन सी फ्रैक्शंस हैं और उनके यूजेस क्या है। इसके बाद हमने क्रैकिंग को स्टडी किया कि क्रैकिंग जो है ये क्या चीज है कि प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग हायर मॉलिक्यूल्स विद हायर बॉइलिंग पॉइंट्स इनटू वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन विच हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट। तो यानी कि जो बड़े मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, उनको छोटे मॉलिक्यूल जिनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है उसमें कन्वर्ट करते हैं एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका फिर फ़ायदा हमने पढ़ा कि इसकी मदद से हम जो गैसोलीन की कमी है उसको पूरा करते हैं। कि क्रैकिंग की हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी कि 3 टाइप्स हैं इसकी, थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग और स्टीम क्रैकिंग। तो इसमें हमने ये पढ़ा कि इनमें क्या फ़र्क है और किस किस्म के प्रोडक्ट्स हमें हासिल होती हैं। जो थर्मल क्रैकिंग है इसके नतीजे में हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हासिल होती हैं। कैटालिटिक क्रैकिंग के नतीजे में हमें अच्छी क्वालिटी का गैसोलीन हासिल होता है। स्टीम क्रैकिंग के नतीजे में हमें लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हासिल होती हैं। और ये जहन में रखें कि जो कैटालिटिक क्रैकिंग है उसमें जो टिपिकल कैटलिस्ट यूज होती है वो सिलिकॉन, सिलिका और एलुमिना, SiO2 और Al2O3 यूज होता है। ये इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद करें। जो क्वेश्चन आएगा वो आ सकता है डिफाइन क्रैकिंग एंड गिव इट, राइट डाउन इट्स इम्पोर्टेंस, या टाइप्स ऑफ क्रैकिंग उनके बारे में पूछा जा सकता है। अक्सर इम्तहानों में आता है। आप इसको अच्छी तरह स्टडी करें और पढ़ें। इंशाल्लाह कल जो है हम रिफॉर्मिंग नेक्स्ट जो है उसको स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखें।